तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर भक्त प्रसंग में कह रहे हैं, ईश्वर ही करता है हम लोग सब यंत्र स्वरूप। किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। ज्ञानी भी ज्ञान लाभ के उपरांत शमशान में रह सकता है, क्योंकि उसका दृष्टिभंगी बदल जाता है, लेकिन अहंकार नहीं रहना चाहिए। जैसे कहा शिवमय स्तोत्रम के रचयिता पुष्पदंत ठाकुर कहते हैं उसके मन में अहंकार हुआ था, क्योंकि एक अनूठा स्तव है जिसको पढ़ते हुए ठाकुर का समाधि हो गया था। तो अहंकार होना स्वाभाविक है, इसी सुंदर स्तव रचना किया। लेकिन ठाकुर कहते हैं शिव जी का नंदी बैल सांड उनको अपना दांत दिखा दिया। आश्चर्य जो के देख रहे हैं, हर दांत में उनके एक एक स्तव का मंत्र लिखित हुआ है। यू आर सरप्राइज्ड। तब उनको पता चला ये अनादिकाल से ये है, वो सिर्फ उसको उद्धार किया है, पुनराविष्कार किया। वो पहले से ही था, उनका रचना नहीं है। तब उनका अहंकार खत्म हो गया। और इसके साथ साथ ठाकुर कहते हैं गुरुवाई अच्छा नहीं है। गुरुवाई अच्छा नहीं है, गुरुगिरी ठीक न है। आचार्य वही हो सकता है, इनको स्वयं भगवान उनको आदेश करते हैं। तो मास्टर का जब ये अहंकार हुआ था, याद रखिए प्रथम दर्शन के बाद ही तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति मूर्ति पूजा करते हैं उनको समझा देना चाहिए कि भगवान कोई मूर्ति में समाहित नहीं हो सकता है। भगवान निराकार है। एक मूर्ति के भीतर भगवान का सर्वशक्ति आबद्ध है, ये सोचना गलत है। ठाकुर ने कहा तुम्हारा निराकार में भक्ति है, तुम निराकार अनुसरण करो। फिर जैसे ही बताया इन सबको समझा देना चाहिए, तब उन्होंने बताया তোমাদের এই কলকাতার লোকের ওই এক বুঝিয়ে দাও, तुम्हारे के बुझाता नहीं ठीक, तुम समझाने का कौन हो? जो ये दुनिया किया है, सृष्टि किया है, जीव जंतु गाछ पाला सब किया है, अगर किसी को समझाना है तो वो करेंगे, तुम कौन होते हो? यह अहंकार का बात है। और एक उदाहरण से बताया, जिसे तराजू, जो अपने को गुरु कहता है वो अपने को ऊंचा कहता है, वो हीन बुद्धि का है। उनका बुद्धि निम्नगामी है। जो अपने को ऊंचा कहते हैं तो कहते तराजू में जो ऊंचा कौन होता है? जो हल्का होता है ऊंचा होता है,
भारी होता है वो नीचे रहता है। सुंदर उदाहरण दिया। तो गुरु जो शब्द है, गुरु का मतलब क्या है? हेवी। लोगों का प्रतिशब्द है गुरु। गुरु को हल्कापन से नहीं लेना चाहिए, और अपने को गुरु बोलना, गुरु समझना, ये सही नहीं है, क्योंकि एक सच्चिदानंद ही गुरु होता है। ठाकुर बारंबार कहते हैं सच्चिदानंद ही गुरु। और वही सच्चिदानंद जब कोई मनुष्य के भीतर अपना शक्ति प्रवाहित करते हैं तो वो उनके प्रतिनिधि है। इसलिए गुरु के इष्ट के साथ एकात्माकरण किया जाता है। तो ठाकुर ये चेतावनी दे रहे हैं, जो अपने को गुरु समझते हुए बोलते हैं, इसको नहीं करना चाहिए। तब इसके बाद शाम हो गया। बड़ा सुंदर चित्र विवरण किया है दक्षिणेश्वर में। एक संध्याकालीन चित्र मास्टर मिशन ने दिया है। दिन भर का सत्प्रसंग हुआ, समय भी उल्लेख किया, 6 बज गया। तो ठाकुर बाहर में आके हाथ मुंह धोने के लिए झाऊ तालाब की ओर जा रहे हैं, मास्टर मशा के साथ में जा रहे हैं। ठाकुर कहते हैं कि शाम को आज कलकत्ता जाना पड़ेगा। और ये भी कहते हैं वो कैसे जाएंगे, कोई वाहन का बंदोबस्त नहीं हुआ। ये इज ए ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम। देखिए भगवान है, कैसे दक्षिणेश्वर से कलकत्ता जाएंगे, किसके नाव से जाएंगे, किसकी गाड़ी में जाएंगे, ये सोचते रहते हैं। ही डजंट हैव ए ट्रांसपोर्ट ऑफ हिज ओन। और मास्टर मशा के पास भी उतना अर्थ नहीं है जो बंदोबस्त कर देगा। इस अवसर पर वहाँ पर त्रैलोक्यनाथ सान्याल का उपस्थिति हुआ, तो वो भजन करने लगे। अब जानते हैं कि त्रैलोक्यनाथ सान्याल, जो चिरंजीव जिसका नाम था, वो बहुत ही पहुंचा हुआ व्यक्ति था। और वो जो भजन रचना करते हुए, संगीत देते हुए जो गाते थे, उसमें ठाकुर विह्वल हो जाते थे, समाधिस्थ हो जाते थे। कहा करते त्रैलोक्य आहा तुम्हार की गान, यहाँ पर भी बताया। तो पहले त्रैलोक्य एक संगीत प्रस्तुत किया जो जाफ़र अली का है। तुझे से हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। एक है तुझको अपना पाया, जो कुछ है सो तू ही है। सुंदर गान है। हम जानते हैं कि नरेंद्रनाथ बारंबार ये गाना ठाकुर को सामने प्रस्तुत करते थे। कभी कभी ठाकुर भी नरेंद्रनाथ को बोलते थे, वो गाना आप करो। ये बहुत सांकेतिक है, क्योंकि ठाकुर और नरेंद्रनाथ का संपर्क का यही जड़ है, एक दूसरे का परिपूरक है। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठाकुर ने वो नरेंद्रनाथ। दोनों अभिन्न है। तो ठाकुर ये गाना सुनते हुए विह्वल हो गए, क्योंकि गाना का अंतिम चरण में है, सोचा समझा देखा भाला, तू जैसा कोई ना ढूंढ निकाला। अब यह समझ में जाफ़र की आया, जो कुछ है सो तू ही है। सब कुछ देख लिया छानबीन करके, अनेक व्यक्ति के साथ मुलाकात कर लिया,
अभी उस जाफ़र जो लेखक है, जो संगीत रचना किया है, जाफ़र अली, वो कहते हैं अभी निश्चय कर लिया, तय कर लिया कि आप ही सब कुछ है। इस संगीत के आधार पर त्रैलोक्यनाथ सान्याल एक बांग्ला में भी संगीत रचना किया था, ब्रह्म संगीत, वो भी यहाँ पर परिवेशन किया। बहुत सुंदर इनका भावना है, शब्द है, चिंतन है। तुमी सर्वस्व आमार, हे नाथ, आप सब कुछ मेरा है, हे नाथ। और सारात सार, तुम मेरा सब कुछ है और तुम सार के भी सार हो। जो तुम्हारे जैसे और हमारा कोई नहीं है। जो ये त्रिभुवन में वो कहते हैं तोमा बिना किहो त्रिभुवने नाही आपनार बुलिबार। तुमी सर्वस्व आमार, हे नाथ, प्राणाधार, सारात सार, नाही तोमा बिने केहो त्रिभुवने आपनार बुलिबार। यह संगीत का प्रथम दो लाइन। यू आर माई एवरीथिंग, यह है जीवन का खास बात। ठाकुर सुनते ही कहते हैं आहा आहा, तुम ही सर्वस्व। यही बात बताया, यू आर माई एवरीथिंग, दिस इज आवर लास्ट रियलाइजेशन। सोचा समझा देखा भाला, सब कुछ देख लो, आखिर में यही होगा, तुम ही सब कुछ हो। ये नाथ, यू आर माई एवरीथिंग। प्राणाधार, प्राण का धारण जो कर रहे, आई एम डिपेंडेंट ऑन यू, आई एम एग्जिस्टिंग ऑन यू। एंड सारात सार, द एसेंस ऑफ माई एसेंस इज यू। तुमा बिने ये त्रिभुवने, nowhere in these three worlds I have no one to say my own। हम जिसको कहते हैं तू मेरा अपना है, सब कोई अलविदा दे देते हैं, कोई रहता नहीं। एकमात्र जो रहते हैं वही मेरा अपना है, वही ईश्वर है, उसको ही पकड़ के रहना चाहिए। यही जीवन का आखिर अनुभूति है। जब यह अनुभूति पक्का हो जाता है तब हम जीवन में हमारा लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। दैट इज द गोल ऑफ लाइफ, टू नो गॉड इज आवर वेरी ओन। ईश्वर को भक्ति करना, ईश्वर को अपनाना, ये जीवन का लक्ष्य है।
ही संगीत में प्रकाश किया। मास्टर महाशय इस अवसर पर विवरण दिया है। शाम हो गया, मंदिर में आरती का बंदोबस्त हो रहा है। दादा शिव मंदिर में, राधाकांत मंदिर में, भवतरणी के मंदिर में फौराश आलो जलिया गलो, गैस का लाइट है, सब कुछ जला दिया है। शाम हो गया। ठाकुर क्या कर रहे हैं? हाथ मुंह धोकर थोड़ा टहल कर घर में आ गया और माँ का नाम कर रहे हैं एवं अपने जो छोटा खटिया है तख्त में बैठकर माँ का ध्यान कर रहे हैं। God is teaching us what to do in the evening. ये सब हमारे जीवन में अपनाने के लिए भगवान को भजन करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन शाम को जब शाम हो गया, मंदिर में आरती हो रहा है, ठाकुर अपने घर में बैठकर माँ का नाम कीर्तन के उपरांत माँ का ध्यान कर रहे हैं। जब आरती हो गया तब मास्टर को लेकर थोड़ा बाहर में टहल रहे हैं और परिकल्पना कर रहे हैं कैसे कलकत्ता जाएंगे, जाने का बंदोबस्त कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त कर रहे हैं। इस समय में बड़ा नाटकीय ढंग से मास्टर बताया। इस समय में लेकिन ड्रामेटिक नरेंद्र नाथ आके उपस्थित हुआ। शाम हो गया, दिन भर उनका काम बहुत बिजी था और साथ में शरद, स्वामी शरदानंद परवर्ती काल के एवं 2 एक युवक भक्तों को लेके आया जो कि ठाकुर का अंतरंग प्यारे बच्चे हैं। जैसे नरेंद्र नाथ को देखा, ठाकुर का स्नेह उमड़ पड़ा और छोटा बच्चा को जैसे मुंह में हाथ फिराकर आदर किया जाता है, नरेंद्र नाथ को इसी कहते हुए कहा, तू आ गए। मास्टर महाशय को आनंद सहकार कह रहे हैं। इनको खबर भिजवा था आने के लिए, अभी आ गए। अच्छा तुम्हें बताओ, अभी इस समय में क्या मेरा कलकत्ता जाना सही रहेगा? नरेंद्र नाथ आ गए, इसको बुलाया, इतने दिन बाद आए, अब इनको छोड़ के क्या कलकत्ता जाना उचित होगा? मास्टर ने तो समझ लिया। उन्हें कहते हैं तो आज छोड़ दीजिए, दूसरे कुछ दिन जाएंगे, दूसरे कोई दिन जाएंगे, आज छोड़ दीजिए। ठाकुर बहुत खुश हो गया। हाँ ठीक है, देखो फिर कल जाएंगे, कल कोई नाव या कोई वाहन का बंदोबस्त करके कल जाएंगे। और जो दूसरे व्यक्ति जो उपस्थित थे उन लोग को ठाकुर कह रहे हैं, तो अब रात हो गया, तुम लोग तो आओ, तुमरा तो बेश हो, अनेक रात्रि हो लो, ताकि नरेंद्र नाथ शरद आदि के साथ वो अंतरंग वार्तालाप कर सकें। जब त्यागी भक्तगण आते थे, ठाकुर उनके साथ अपना दिल का बात बोलते थे, त्याग का बात बोलते थे। इनके जीवन में त्याग का वार्ता अपनाने का अवसर है। They can implement his words of renunciation in their lives. ठाकुर बहुत आनंद के सहकार नरेंद्र का साथ वार्तालाप कर रहे हैं और वो जो गाना हो रहा था, तुझे से हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तो ही है, वो उनका दिल का व्यक्ति अभी सामने हाजिर है।
यहाँ पूर्व संवाद के साथ इस अध्याय का वर्णन शेष हो रहा है। फिर अगले दिन दूसरा प्रसंग शुरुआत करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है। शाम को संध्या आरती के उपरांत हनुमान चालीसा होगी, लिपि दिया जाएगा। आप लोग सब एक साथ हनुमान चालीसा करेंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।